बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे जराइम के अंदाज भी बदल जाते हैं। अब चूँकि ये डिजिटल दौर है तो इसलिए अब जो जराइम हैं वो भी डिजिटली हो रहे हैं और शायद पाकिस्तान की तारीख़ की पहली डिजिटल डकैती हुई है। लाहौर शहर में हुई है और CIA गाज़ियाबाद ने इस डकैती को अब पकड़ लिया है। जो डकैत जिन लोगों ने ये डकैती की वो भी गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। आप सबके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि डिजिटल डकैती क्या है। मैं आपको बताता हूँ। बिटकॉइन से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं। बिटकॉइन एक इंटरनेशनल करेंसी है, डिजिटल करेंसी भी उसे कहा जाता है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये बिटकॉइन करेंसी का काम कर रहे हैं। ये डकैत करते क्या थे? वो लोग जिनके पास बिटकॉइंस हैं ये उन्हें अगवा करते थे और उन्हें अपने साथ लेकर जाते थे। और चूँकि ये फ़िज़िकली ये बिटकॉइंस लोगों के पास मौजूद नहीं है, अकाउंट में मौजूद होते हैं, तो अकाउंट के ज़रिए ही ये उनके जो बिटकॉइंस हैं वो भेज देते थे और जो रकम थी वो अपने पास रख लेते थे। आपने डकैती की कई वारदातें देखी और सुनी होंगी, मगर आज जो वारदात हम आपको बताने जा रहे हैं वो जराइम की दुनिया में मुनफरिद डकैती है। अब डिजिटल दौर शुरू हो चुका है। डकैत भी डिजिटल मीडियम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कहना भी बजाना होगा कि डिजिटल डकैती का सुनकर पुलिस ने भी यकीन न किया और मुद्दई के साथ बीती कहानी को फर्जी करार दे दिया। मुद्दई के मुताबिक कैसे पुलिस एहलकार और साथी मुल्ज़म ने मिलकर रचाई खतरनाक साजिश, कैसे नौजवान को किया अगवा और फिर उसके घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और चेक बुक भी उठा ली। क्यों साबिक पुलिस एहलकार जाली FIA इंस्पेक्टर बना? क्या 8 बिटकॉइन की मालियत तकरीबन 72 लाख रुपए थी? पल पल चौंका देने वाली दास्तान। ये बिटकॉइन डकैती जिस शहरी के साथ हुई वो मेरे साथ मौजूद हैं। अजीम तारिक इनका नाम है। आपने बड़े गौर से इनकी कहानी सुनी है कि किस तरह से इन्हें अगवा किया गया और इनके जो बिटकॉइंस थे वो किस तरह से बेचे गए। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये 2018 का वक़ूआ है जी। ये क्या हुआ आपके साथ? ये कौन लोग थे? आपके घर में कैसे दाखिल हुए? इन्होंने अपना तारुफ क्या करवाया? बताएं सर। जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता था 2018 में। तो 20 अप्रैल 2018 की रात को नया घर बनाया था हमने कहना में। तो मैं गया हूँ, घर के अंदर मैं एंटर होने लगा हूँ तो नीचे से एक लड़का आया, उसके पास एक पिस्टल था। तो उसने मुझे कहा कि अजीम तारिक हो आप? मैंने कहा जी मैं अजीम तारिक हूँ। तो उसने कहा ठीक है आ जाए इधर। आगे से एक दूसरा लड़का आया, काफ़ी कद था उसका, ब्लैक कलर की उसके पास तो करोला थी। उसके अंदर मुझे बिठा लिया इन्होंने और मारना शुरू कर दिया मुझे। अपना तारुफ करवाया? वो जो कार वाला लड़का था उसने कहा जी मैं FIA का इंस्पेक्टर हूँ। ठीक है। और मुझे पता लगा जी आपके पास ये इलीगल करेंसी है बिटकॉइन। तो जी मैंने कहा जी इलीगल तो करेंसी नहीं है, मेरे पास बिटकॉइंस हैं, ये इतने मेरे पास हैं, इस तरह मैंने ख़रीदे हुए हैं, तो ये देख लें। तो उन्होंने वहाँ से मुझे पकड़ा। वो दूसरा जो गाड़ी में बिठा के उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और आपको मारना शुरू कर दिया? जी मार रहे हैं मुझे। ठीक है। तो उसके बाद चाबी पकड़ी है मुझसे गाड़ी की और घर की चाबी भी पकड़ी है। उनमें से एक लड़का गया अंदर से मेरी LCD और दराज में वो चेक बुक्स वगैरह पड़ी थी, उसके अलावा मोबाइल वगैरह के डब्बे और इंटरनेट के डिवाइसेस, लैपटॉप, सारा कुछ मेरा अंदर ही पड़ा था। तो अंदर ले जाके तो इन्होंने मारना शुरू कर दिया मुझे। कज़न को भी कान पकड़वा दिए और मार रहे हैं। कभी वो पिस्टल लोड करते थे तो कभी क्या। और अपना तारुफ FIA इंस्पेक्टर ही करवा रहे। FIA इंस्पेक्टर कह रहा था एक बड़ा, और दूसरे के पास भी वो मिलिट्री का कार्ड था कोई, इसके पास भी कार्ड वो अपना मिलिट्री का कार्ड दिखा रहा। एजेंसी का कहता था मैं लड़का हूँ। क्या कहता था? एजेंसियों का लड़का। एजेंसियों का आदमी हूँ मैं। अच्छा। मुद्दई के मुताबिक साबिक पुलिस एहलकार खुफिया एजेंसी का नाम इस्तेमाल करके हिरासा कर रहा था। आखिर साबिक पुलिस एहलकार ने ऐसा क्यों किया? क्या थी असल वजह? मुल्ज़िम वसीम इमरान पुलिस की हिरासत में है, CIA की हिरासत में है। जो बाकी 2 मुल्ज़िमान हैं साजिद, अभी वो गिरफ़्तार नहीं हुए। जो उस्मान है उसकी भी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। वो इस वक्त कराची में है। इनसे बात करेंगे। वसीम, सबसे पहले मुझे बताएं जी, पुलिस कब ज्वाइन की? 2007 में। 2007 में जी। अच्छा, फिर पुलिस से निकाला? रिज़ाइन कर दिया मैंने 2008 में। 2008 में रिज़ाइन कर दिया था? पुलिस रिकॉर्ड ये बताता है कि निकाला गया था। सर मेरे पास रिज़ाइन की कॉपी भी है। रिज़ाइन की कॉपी भी? जी। अजीम तारिक को
2018 में अगवा किया था। नहीं किया। उस्मान के साथ इसके घर पे गए थे? उस्मान के साथ मैं इसके घर नहीं गया। उस्मान के साथ नहीं गए? नहीं गया। खुद को FIA इंस्पेक्टर बताया था? नहीं, कभी भी नहीं। कभी नहीं बताया था? कभी भी नहीं। इससे फिर कब से ताल्लुक है? इससे ताल्लुक़ है मेरा 2017 दिसंबर का। ऑनलाइन फेसबुक पे रब्ता हुआ था। इसके थ्रू पहले भी BTC मैंने शेयर किए थे। अच्छा, ठीक है। इसी मुकदमे में मैं ऑलरेडी 7 माह इलीगल हवालात में पहले भी बंद रह चुका हूँ। क्यों? जी, वजह उन्होंने क्या था, इन्होंने मेरा देना 80 लाख रुपये। किसने? अजीम तारक ने। 80 लाख BTC रुपए देना है? जी, 80 लाख रुपये देना है। मुल्ज़म के बकौल उसने मुद्दई अजीम तारिक को अगवा नहीं किया और ना ही उसने उससे पैसे लिए। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? ये 2018 का वक़ुआ है जब जिसमें एक मुद्दई है जिसे अगवा किया गया था। ये अगवाकार कौन है, कहाँ से अगवा किया गया था, ये सारा मामला क्या है? ये अगवाकार एक वसीम, इमरान वसीम, जो कि पुलिस का डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल है। ठीक है, पुलिस से फारिग हुआ? जी, इसका बाप भी पूरी अपनी हरकत की वजह से पुलिस ने उसके बाप को भी फारिग कर दिया। अच्छा। बाप बेटा डिस्मिस शुदा है। अच्छा, इसको तला मिलती है कि फ़लाने इलाके में साजिद के ज़रिए कि इस इलाके में फ़लाना बंदा बिटकॉइन का काम करता है। उसके पास बिटकॉइंस मौजूद? जी, अजीम तारिक। ठीक है। ये सलमान फौजी को हमारा अपने साथ लेता है, उसके घर जाता है और ख़ुद अपने आप को इंस्पेक्टर FIA ज़ाहिर करता है। अच्छा, वो कहते हैं तुम इनलीगल काम कर रहे हो, मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया हूँ तुम्हारे घर पे। बिटकॉइन के मालिक को? जी। ठीक है। घर की तलाशी लेता है, घर से चेक बुकें, ATM कार्ड, कंप्यूटर वगैरह वो ले लेता है। उसका मोबाइल भी अपने कब्ज़े में ले लेता है, ठीक है। अजीम तारिक का, ठीक है। वसीम इमरान। और उसके मोबाइल में तकरीबन उस वक्त होते हैं कोई तकरीबन 8 बिटकॉइन। 8 बिटकॉइन? जी, ये 2018 की बात है, 2018 जब एक बिटकॉइन तकरीबन 8000 अमेरिकी डॉलर का जी। था। ठीक है। अब तो वो तकरीबन 60,000 अमेरिकी जी, डॉलर की। इतने का हो गया, करोड़ों रुपये उसकी मलियत बनती है। ठीक है। ये रब्ता करता है, जो कि इनका मेन डीलर होता है फैसलाबाद में, अनस अतीक। ठीक है। उसको कहता है कि जी मैंने ये 8 बिटकॉइन सेल करनी है, लेकिन पैसे चाहिए। वो कहते हैं मेरे पास इस वक्त 22 लाख रुपये मौजूद है, बाकी मैं आपको कल ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है। ये बिटकॉइन उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और कहते हैं पैसे हम लेने के लिए आपको फैसलाबाद आ रहे हैं। फैसलाबाद जाके एक को गाड़ी में बैठाते हैं, दूसरे को इसके पास लेकर जाते हैं। ठीक है। 22 लाख अनस अतीक से वसूल करते हैं। ठीक है। वसूल करने के बाद वो कहता है जो बकाया रकम 48 लाख रुपये है वो कल तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और वो अकाउंट नंबर किसका होता अकाउंट नंबर देते हैं? हैं वसीम तारिक, वसीम इमरान, जो मेन मुलज़म है, ठीक है। जो डिसमिस शुदा कांस्टेबल है। ठीक है। वो देता है अपना उसको अकाउंट नंबर, ऐसे ही वापस लाहौर लेकर आते हैं इनको। ठीक है। लाहौर लाकर अगले रोज़ एक स्टाम्प लेते हैं, स्टाम्प पर उसके साइन करवाते हैं ताकि मगवी से ताकि शो किया हमारा मसला लेने देने का था। अच्छा। इसमें आपको मैं ये बता दूं कि इससे पहले भी वसीम इमरान पर तकरीबन 5 पर्चे इसी नोयत के हैं, बिटकॉइन के मुताबिक भी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़म पहले भी इस तरह की वारदातें करता रहा है। साबिक पुलिस एहलकार नौकरी से बर्खास्त हो चुका है और मुख्तलिफ हीले बहानों से शहरियों के साथ करता है फ्रॉड। मैंने कहा ये बिटकॉइन है मेरे पास, तो ये आप ले लें बेशक, तो मुझे छोड़ दें, आप मेरे कज़न को भी छोड़ दें, हमारा कोई कसूर नहीं। कहता नहीं जी आपको शूट करना है, हमने आपको मार देना है? जी मार देना। तो मैं तो 3 साल पहले डर गया, हम वैसे ही। तो मैंने उनको बताया जी मैं इसके साथ से करता हूँ ट्रेडिंग, ये लड़का है, ये सेल इसको करता हूँ जब मुझे कैश वगैरह चाहिए होता है। तो मुझे उन्होंने मोबाइल से मैसेज करवाया उसको कि इतने बिटकॉइन है मेरे पास। मैंने मैसेज किया उसको, डीलर को जिसके साथ आप सेल परचेज करते हैं? जी, मैसेंजर पे मैसेज किया उसको। तो उसने कहा इतनी रकम तो मैं नहीं कर सकता इकट्ठी एक रात के अंदर ही। ठीक है। फिर आपने जब नंबर दे दिया उसका या उससे मैसेंजर से बात होगी के थ्रू करते थे, फिर आपके थ्रू ही मैसेज करवाया उन्होंने? जी, मेरे मैसेंजर से ही मैसेज कि मैं बेचना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा ये एड्रेस है, इस पे सेंड कर दें आप। 22 लाख रुपया मैं कैश कर लेता हूँ अभी अर्जेंटली इकट्ठा, बाकी मैं आपके जो कॉइन्स हैं आगे लोगों को सेल कर देता हूँ और आप ही का बैंक दे देता हूँ। ठीक है। तो इन्होंने मेरे मैसेंजर से अपना बैंक उसको दिया और उसको मैसेज किया कि हम आ रहे हैं फैसलाबाद आपके पास 22 लाख लेने। बिटकॉइन ट्रांसफ़र करवा दिए थे इन्होंने।
मेरे घर के अंदर ही। यहाँ से फिर फैसलाबाद के लिए निकलते जी, हैं? मुझे और मेरे कज़न को फैसलाबाद के लिए लेके निकले हैं। अच्छा। रात को तकरीबन रास्ते में 2:30 किसी ने नहीं रोका? रास्ते में 2 दफ़ा रोका है। 2 दफा रोका? 2 दफ़ा रोका है, दोनों दफ़ा इन्होंने अपना कार्ड दिखाया उनको और चुप करके चले गए। पुलिस को कार्ड दिखा? जी, वो मिलिट्री वाला कार्ड दिखाया? मिलिट्री वाला क्योंकि इसके कार्ड। पास तो FIA का ये तो कह रहा था ना, इसके पास जी। कार्ड तो नहीं होगा। कार्ड इसके पास था, इसके FIA पास कार्ड भी था? जी। अच्छा, तो वो बाद जाली में- कार्ड भी बनाया हुआ? जी, जाली कार्ड बनाया। तो मिलिट्री का कार्ड 2 दफ़ा इन्होंने दिखाया, एक दफ़ा मोटरवे से पहले ठोकर पे, ठीक है, तो वहाँ पे कार्ड दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है जी जाने दो। ठीक है। उसके बाद आप पहुंच उधर जाते गए हैं वहाँ हैं, वो फैसलाबाद गए हैं, वहाँ पे उसकी कॉलोनी के अंदर गए हैं और गाड़ी में इसने दूसरी एक गाड़ी थी कज़न की जो ब्लैक कलर की, उसके अंदर कज़न को बिठाया, वो जो मिलिट्री वाला लड़का था, और उसने पिस्टल रखा कज़न पे और मुझे वो दूसरा ये वसीम इमरान है जो ये आगे डीलर के पास लेके गया। तो उसने नीचे आके मुझे पहचानता था, वो मुझे 22 लाख रुपया उसने पकड़ाया और वैसे ही वापस 5 मिनट में। ये सुबह 4 बजे की बात है, सुबह की। ये अपनी नौइयत की ऐसी मुनफरिद डकैती थी कि पुलिस भी यकीन न कर रही थी। आखिर क्या है माजरा? क्या मुल्ज़म करता है एतराफ़ जुर्म? अनस अतीक को जब बिटकॉइन बेचे थे फैसलाबाद गए थे? ना अजीम तर्क मेरे साथ था, ना मैं अनस अतीक से मिला हूँ। अनस अतीक का बयान सफ़ा मिसल मौजूद है। अच्छा, ना उसने मुझे देखा है। अजीम तर्क अकेला इसके पास गया था, ये मेरी वालदा को मिलने आया था, उनकी इजाज़त के लिए आया था। कौन? अजीम तर्क। अजीम तारिक। जी। बड़ा मासूम सा है ये सारा, आपके साथ ये फ्रॉड कर रहा है, आपको बिला वजह फंसा रही है। सर अगर ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर मैं गुनाहगार होता तो पहले 3 स्टेप पे FIR खारिज ना होती। अजीम झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। वो एक सादा सा सीधा सा आदमी है, वो क्यों इतने बड़े बंदे के साथ पंगा ले? सर सादा सा नहीं है। क्या है? मैं क्रिप्टो करेंसी 2018 में कर रहा हूँ, वो 2015 से करता आ रहा है। हाँ, ठीक है, वो मेरे से पहले इस काम को जानता है तो अच्छे वो तरीके से। लीगली काम कर रहा है। कोई पाकिस्तान में बैन है, किसने क्या लीगल है? अगर वो बैन है तो वो काम तुम भी कर रहे हो। सर वो मैं दोनों पर है, दुबई अगर में तो वो कर रहा काम हूँ, तुम भी कर रहे हो। इसलिए FIR हुई है मेरे पे। हाँ, मुल्ज़म के मुताबिक उसको फंसाया जा रहा है, जबकि CIA पुलिस तो कुछ और ही बता रही है। दौरान तफ्तीश ये शो करता था कि ये मेरा तो इनके साथ लेने देने का क्योंकि वो एक स्टाम्प करवा लेता था, उस स्टाम्प स्टाम्प में अपनी मर्जी की तहरीर, मर्जी की फिर तहरीर। अंगूठे भी दायर है और दस्तखत भी सारे वो ये ओरिजिनल होते थे, स्टाम्प खाली लेता था जी। खाली लेता था। इसने स्टाम्प लेने के बाद जब अगले रोज़ तकरीबन 4 बजे करीब पैसे पूरे आ जाते इसके अकाउंट में, बर्गर मार्केट के भी इसको ड्रॉप कर देते। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद 5 लाख देता है ये सलमान फौजी को, जिसकी गालबन यूनिट होती है उस वक्त बहावलपुर में। अच्छा, हाजिर सर्विस। हाजिर सर्विस था, वो छुट्टी ठीक पे आया हुआ है, था। छुट्टी पे आया हुआ था। वो समझता है ये तो बहुत इजी काम है। हम्म, वो इसको दोबारा फ़ोन करता है कि मुझे हमें पैसे और चाहिए इसी मुद्दई को। मुद्दई को। अच्छा, मुद्दई तंग आकर मुकामी पुलिस को बताता है, मुकामी पुलिस बंदे पकड़ती है, पकड़ने के बाद स्टाम्प पेश करता है, स्टाम्प पेश करने की ये मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं, सारे पकड़े जाते पकड़े हैं। जाते हैं। ठीक है, वहाँ से छूट जाते हैं, पर्चा वही खारिज कर देते हैं, पर्चा खारिज हो जाता है। खारिज हो जाते हैं। वो कैसे खारिज हो जाता है? खारिज होता है, ये शो करता है ये मामला तो लेने देने का था। ठीक है। ये स्टाम्प है, ये चेक है, इसके चेक से मुझे खुद दी, इसके साथ मेरा कुछ पैसे हम इकट्ठा कारोबार करते हैं। हम कारोबार करते हैं क्योंकि वो तहरीर अपनी मर्जी की उसने वहाँ पे जी, दर्ज जी, करवाई जी। होती है। फिर इसमें जब तफ्तीश हमारे सपुर्द होती है, हम इसमें टेक्निकल का लेते हैं, सहारा लेते हैं ठीक है, चीज़ों का। इसमें हम गूगल इसका मैप चेक करते हैं, लड़के का अजीम तारिक का, अजीम का। ये फैसलाबाद जाना इसका दुरुस्त होता है। ठीक है, हम इसका CRO-IT से इसका रिकॉर्ड लेते हैं बिटकॉइन का। ठीक है, बिटकॉइन भी ट्रांसफ़र होने साबित होती है। ठीक है, फिर हम कुछ मालूमात FIA से लेते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं, ठीक तो है। ये चीज़ मच्योर हो जाती है, इसके साथ ज्यादती हुई है। ज्यादती हुई है। अभी आपने दानी साहब सिर्फ वसीम इमरान को गिरफ्तार वसीम किया, इमरान को कराची में बाकी हमने जो दो, एक उस्मान जो फौजी है और दूसरा ये बताइएगा कि इसका कोर्ट मार्शल कब हुआ? वो कोर्ट क्या? मार्शल इसका तकरीबन 19 में हुआ था, 2019 में स्टार्ट में भी। अच्छा। अभी वो कोई मलक फरूक अवान साहब हैं, कोई SSP रिटायर, उनका गनमैन चल रहा है। हम अच्छा, वहाँ पे कराची में कराची में है वो। फौजी सामान वहाँ इसी पे केस की वजह से, इसी वहाँ- फ्रॉड की वजह से वहाँ डिसमिस हुआ ये जो डकैती की थी इसी वजह से वो डिसमिस हुआ फौज डिसमिस से। हुआ हुआ है। ठीक है, पुलिस के मुताबिक शातिर मुल्ज़म बिजनेस डील जाहिर करता है। अलगर्ज पुलिस के पास सबूत मौजूद हैं। गौर से सुनिए मुद्दई क्या कहता है। FIR नहीं ले रहे थे वो। FIR कार्ड ही नहीं लेते। 2 दिन चक्कर लगाते रहे, FIR नहीं ली उन्होंने। तीसरे दिन मैं पुलिस स्टेशन के अंदर ही था कि वो जो मिलिट्री वाला लड़का नहीं था आर्मी का, उसका दोबारा मेरे फ़ोन पे कॉल आती है पुलिस स्टेशन के अंदर ही। तो मैं उनको दिखाता हूँ कि ये देखें दोबारा कॉल करके तंग कर रहे हैं मुझे।
तो कॉल लाउड स्पीकर पे ऑन करते हैं तो कहते हैं जी, वो लड़का कहता है कि हमें ऑफिसर ने कहा है कि इनको पकड़ के शूट आउट कर दो, अगर बचना चाहते हो तो 5-10 लाख रुपया और अरेंज करो तो मैं तुम्हारी जान छुड़वा दूँगा। तो पुलिस वाला उस वक्त सुन रहा था ये बात? पुलिस वाले सारे रूम के अंदर बैठ के सुन रहे थे। फिर क्या SHO किया साहब उन्होंने? भी थे, नासिर हमीद SHO का नाम है तो उस टाइम। तो उसके बाद हमने कहा ये देखें कॉल आ रही है। उन्होंने वहाँ पे वो जो ड्यूटी लगाई 3-4 ऑफिसर्स की कि इस बच्चे के साथ रहें, जहाँ जहाँ कॉल करके बुलाता है आप जाएं। लेकिन उसके बाद हफ्ते के 29 अप्रैल को, हफ्ते वाले दिन उसने बुलाया गुलाब देवी स्टेशन फिरोजपुर रोड के ऊपर। तो पुलिस वाले साथ ही गए हैं गाड़ी के अंदर प्राइवेटली। तो स्टेशन के ऊपर वो आया, पैसे वैसे ही पकड़े थे हमने, उसको देने लगे हैं तो पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। उसे वहाँ से पकड़ लिया रेड हैंडेड रोड के ऊपर से। ठीक है, तो उसको लेके यहाँ चलें, पे आपको आए। तब सुकून हुआ कि एक मुलजम तो पकड़ा गया। मुझे फिर इन्होंने वो जब उसको पकड़ा है वहाँ लेके आए हैं, उसने अपना वो बताया है कि जी ऐसे ऐसे ही हुआ है, मुझे उसमें से 5 लाख रुपया मिला है। फिर वहाँ से मिलिट्री पुलिस आई है उसी रात को, थाना का नाम है। मिलिट्री पुलिस ने सारा उससे पूछा है, वो जो रिकवरी हुई वो भी लेके आए हैं मिलिट्री पुलिस वाले। 5 लाख में से उसने 3 लाख रिकवर उसी दिन करवा दिया था, 30 अप्रैल 2018 को। तो मिलिट्री पुलिस ने फिर FIR वहाँ पे लॉन्च की है। अच्छा, मिलिट्री पुलिस ने कहा कि मिलिट्री FIR पुलिस करें की वजह से FIR लॉन्च जी, हुई और ठीक अपना बंदा वो साथ लेके वो गए। साथ ले गए, फिर उसके बाद उसका कोर्ट मार्शल हो गया। जी, वो अपने ठीक। डॉक्यूमेंट्स दे गए थे जो। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा मुलजिम था, जो दूसरा मेन मुलजिम था, मुलजिम वसीम जो इमरान, जी 5 मई को इसने अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाई ठीक है। सेशन कोर्ट से। वहाँ पे हम गए हैं, प्री अरेस्ट बेल चलती रही है इसकी 3 माह। क्या मुल्ज़म की गिरफ्तारी को ज़ेरे इल्तवा डालकर पुलिस ने की थी कोई गलती? हर सच सामने आएगा। मुल्ज़म का क्या है मौक़िफ़? उस्मान से ताल्लुक क्या था? अगर कोई मिलके अगवा नहीं किया था, मिलके सब कुछ नहीं किया, तो उससे ताल्लुक क्या था? उससे ताल्लुक तुम कह रहे मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उससे As a ताल्लुक नहीं है neighbor। तो तुम्हें ये कैसे पता है कि वो अभी भी ऑन ड्यूटी? मैंने पता करवाया था। क्यों? जब मुझ पे ये फेक FIR हुई थी, अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कौन मेरे पीछे आ रहा है, कौन मेरे पीछे जा रहा है। FIR खारिज होने के बाद उनके घर गया, उस्मान मैंने से कहा भाई पकड़ा गया था, मिलिट्री पुलिस भी आई थी काना में, थाना काना में। उसके बाद वो उसका कोर्ट मार्शल हो गया। तुम कह रहे हो उसका नहीं, कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। हुआ उसका। कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। नहीं। वो अगर फौजी है तो उसे लेबर का काम कैसे लेते थे? लेबर मतलब तुम अभी कह रहे हो ना, तुम्हारा उससे ताल्लुक क्या था? मेरा उससे ताल्लुक नहीं, उसके भाई की धोबी की दुकान है। उसके भाई की धोबी हाँ, की उससे दुकान। कभी कभी सलाम होती थी उसके साथ बस। तो उस्मान का तुम क्यों पता करवाते फिरते हो? कहाँ पे है, अभी भी ऑन ड्यूटी है? मुझे तो पता चला ना ये हुआ है नहीं हुआ, मुझे क्यों इन्वॉल्व किया गया बीच में, हो सकता है उस्मान ने किया हो ये सब कुछ। मैं नहीं कह सकता। तो भी ये तो कह रहे सारी CDRs मौजूद हैं, सारे हकाइक मौजूद हैं। CDRs की कॉपी हमारे पास भी है। ऑन कैमरा लेनी है, ऑन कैमरा ले लें। एक भी लोकेशन मेरी उसके घर की किसी उस्मान के साथ कि जो 3 बंदे में से इन्वॉल्व किए गए हैं, कभी जिंदगी में एक फ़ोन रिकॉर्ड कभी भी नहीं मेरा हो तो मैं गुनाहगार। अजब मुअम्मा है। पुलिस के पास CDR और लोकेशंस के मुताबिक ये साबिक पुलिस एहलकार मुल्ज़म है, जबकि मुल्ज़म कह रहा है कि मेरी लोकेशन और CDR मुद्दई से मैच नहीं करती। गौर से सुनिए, CIA पुलिस ने तस्लीम किया कि कहां उनसे कोताही बरती गई। अजब मुअम्मा है। पुलिस के पास CDR और लोकेशंस के मुताबिक ये साबिक पुलिस एहलकार मुल्ज़म है, जबकि मुल्ज़म कह रहा है कि मेरी लोकेशन और CDR मुद्दई से मैच नहीं करती। गौर से सुनिए, CIA पुलिस ने तस्लीम किया कि कहां उनसे कोताही बरती गई। जब इसको इंटरोगेट करते हैं, ये तकरीबन 2 से 3 घर अपने तब्दील करता है। ठीक है, ये जो मेन मुलज़म है, ताकि मैं किसी तरह पुलिस की गिरफ्त में ना हूँ। जब इसके पास जो मुद्दई का मोबाइल फ़ोन आता है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया है, इसका मौक़िफ़ होता है ये तो मैंने हार्ड रोड से, ये पर्ची है उसकी, ये रसीद खरीदा है, है। ये मैंने ख़रीदा है। अच्छा, हार्ड रोड वाले को हम दुकानदार को शाम तफ्तीश करते हैं, वो कहता है जी मेरे पास ये ऐसे, इसने कहा था कि मैं FIA का इंस्पेक्टर हूँ, अच्छा, मुझे इसकी रसीद चाहिए। जब हमने गाड़ी का टैकर का चेक करवाया, मुद्दई के बयान के मुताबिक जैसे जैसे उसने बतलाया है, टैकर कंपनी ने हमें रिपोर्ट भी तकरीबन वैसे दिए सर। वैसे दे दी। ठीक है, दानी साहब, इस केस में GIT भी बनी, GIT बनी थी, IG साहब ने बनाई। जी आज समझ आई थी। ये 2018 का केस, मुल्ज़िमान तब पकड़े गए, उसके बाद केस आपके पास तो अब आया। इस दौरान इस मुद्दई को इंसाफ क्यों नहीं मिल सका? इतना लंबा अरसा क्यों लगा? और IG साहब को इस पे GIT क्यों बनानी पड़ी? इसमें कोई गफलतें हुई हैं ठीक है, किसकी तरफ से? पुलिस की महकमे की तरफ से। महकमे की तरफ से गफलतें हुई हैं, ठीक है, जिन चीज़ों को जानबूझकर IO साहब ने नज़रअंदाज किया था। वजह
वजह तो सबको पता है, वजह क्या इसकी होती है। पैसा चला है, पैसा इसका, खाया गया। इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो चीज़ें इन्होंने नज़रअंदाज की हैं। सीआईए पुलिस अफसर तस्लीम कर रहा है कि इस केस में पुलिस की जानिब से भी कोताही बरती गई है। मुद्दई पुलिस पर लगाता है कौन सा इल्ज़ाम? कोट लखपत में हम जाते हैं, उधर 2019 22 फरवरी था, आई थिंक 22 फरवरी को जाते हैं। जुल्फ़कार चीमा साहब उधर होते हैं इंस्पेक्टर, तो उनके पास जाते हैं। वो कहते हैं आपका मुकदमा तो खारिज कर दिया हमने। अच्छा, आपको पता ही नहीं? जी, मेरे वालिद साहब से साथ में आया था और ये मेरे कज़न थे। हमने उधर वो सारी फ़ाइल रख दी कि आपने कैसे खारिज किया है। वो कहते हैं जी नहीं जाएं, आप अदालत में जाके लड़ें, हमने हमारी तरफ से ये खारिज है मुकदमा। तो उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हो गया एप्लीकेशन का। CCPO, SSP सारे जितने भी थे मैं सबको एप्लीकेशन देता था, वो बुलाते थे, मैं बताता था। उसके बाद दोबारा कब मुकदमा दर्ज होता है? दोबारा DIG साहब के पास जाते हैं, हम एप्लीकेशन देते हैं, DIG साहब बुलाते हैं हमें 1 माह के बाद। वो उन्होंने 2 घंटे लगा के हमारा सारा सुनते हैं सिनेरियो। उसके बाद 3 ऑफिसर्स पे GIT बना देते हैं इस मुकदमे को री इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उनमें ये दानिश साहब थे और ज़ीशान असगर साहब थे SSP, और मंसूर कमर SPCA। इन तीनों ने फिर दोबारा 1 साल पूरा इन्वेस्टिगेशन दोबारा किया, हमें बुलाते रहे हैं, हमने सारे प्रूफ दिए हैं। उसके बाद इन्होंने अब ये गुनाह अब आगे गिरफ्तार किया। जी। वो जो रिकवरी हुई थी वो जी। कहाँ चली गई? वो रिकवरी पुलिस वालों के पास। पुलिस वालों के पास है? हमें पुलिस नहीं, वाले दानिश रांझा साहब ने जो रिकवरी की वो तो कह रहे थे तकरीबन 5-1 लाख के किए। इससे अभी पहले जो 22 लाख रुपए रिकवरी 22 हुई वो लाख कहाँ गई? रिकवरी, मेरा चेक, उसके अलावा हाँ, वो स्टाम्प सब चीज़ें पेपर्स, कहाँ गई पता वो है? सारी चीज़ें हमारे जो जिनसे भी पूछते हैं वो कहते हैं अगले ऑफिसर के पास है, अगले ऑफिसर्स के पास यानी पूछते हैं, वो कहते हैं इस SP मुलज़िम साहब से के जो पास है। रिकवरी हुई थी वो सारी जी। गायब होगी। जी, वो ज़ाहिर उसके है पुलिस एप्लीकेशंस में देता रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबल है तो वो आपस में बांट ली गई होगी। SP एडमिन साहब को भी एप्लीकेशन दिया कि ये आपके ऑफिसर ने ये रिकवरी हमारी नहीं दी अभी तक। तो इस दौरान अजीम तकरीबन 2-2.5-3 साल हो गए हैं। सच सच बात बतानी है आपने, जी एक्सपोज करें अगर ऐसा है तो। पुलिस को पैसे खिलाए आपने, एक तो आपको अगवा किया गया, मारा गया, ज़्यादती हुई, 72 लाख रुपए के बिटकॉइंस थे वो चले गए, रिकवरी हुई वो नहीं आपको मिली। उसके अलावा कोई आपने पैसे पुलिस को दिए या खिलाने पड़े आप? उसके अलावा पुलिस वाले खुद ही मांगते थे पैसे, हर बंदा मांगता है? जहाँ रेट पे जहाँ लेके जाओ इनको। गरीब इल्ज़ाम शहरी नहीं हैं, पढ़े लगा लिखे रहे। आदमी, आपके साथ ज्यादती हुई है। मेरा 3 आप साल इनके होशोवास साथ में ये कह रहे हैं घुमा कि हूँ, मुझे 3 पता है। साल जहां आप गए, जिस पुलिस स्टेशन गए, जी वहां पे आपसे पुलिस ने पैसे मांगे। जी पैसे कितने पैसे 3 सालों में आपने खिलाए होंगे? मैं कोर्ट्स और ये पुलिस के तकरीबन 25 लाख रुपए अपने 25 लाख रुपए जी। 3 सालों में जी इंसाफ के लिए जी। मुख्तलिफ थानों के पुलिस और ऑफिसर को अपना आप खिला चुके हैं। टाइम अपना अलग से ज़ाया कर चुका हूँ। अच्छा। अभी आके मुझे मिला थोड़ा सा इंसाफ। अब ये जो आपका हमसाया साजिद था, जी उसने सारी इन्फॉर्मेशन दी। जी सारी इन्फॉर्मेशन। अब चूंकि 3 साल से इन लोगों के साथ अटैच हैं, ये एक ही वारदात इन लोगों ने की है या इसके अलावा? जी, इनके ये जो पकड़ा है मुलजिम, इस पे तकरीबन 6-7 मुकदमात हैं। 6-7 इसी अगवा नौयत बराए की, तुआन। बिटकॉइन की? जी नहीं, अगवा लोगों को पकड़ता है और उनसे स्टाम्प करवाता है हाँ। और छोड़ देता है। छोड़ देता, पैसे लेता, छोड़ देता। जी 4 या 5 मुकदमात हैं अगवा बराए तुआन के इस पे। अच्छा। और जो साजिद था मेरा हमसाया, उस पर 20 से 25 मुकदमात हैं डकैती के। वो आपको पहले से पता था? जी वो हमें पहले भी पता था, उसके अलावा CRO भी उसका निकलवाया बाद में, वो सारे उसमें थे। CIA गाजियाबाद आपके साथ क्या सलूक कर रहा है? सर अभी तो हमें लग रहा है कि हमारा कोई इंसाफ मिल रहा है। पहले हम 3 साल वैसे ही घूमते रहे हैं, उल्टा हमने पैसे खुलवाए हैं और अदालतों में भी जाके इसकी बेल डिसमिस करवाई हैं, लेकिन कोई भी इसको पकड़ता नहीं था। ये टेक्निकल मुलजिम था, ऊपर पुलिस वालों के साथ मिलके हमारे ऊपर 2 FIRs करवाई हैं। आप पे FIR करवा दी, चेक्स यानी की। पुलिस को पता था कि इसने ज्यादती की पुलिस है। के साथ मिलके उसके करवाई। बावजूद आपके खिलाफ FIR काट जी। दी उन्होंने। SP मॉडल टाउन में कोई इसने एप्लीकेशन खुद ही दी है, मेरा नंबर गलत लिखा है। 6 माह वैसे ही उसके ऊपर वो पुलिस वाला करता रहा है काम, और 6 माह के बाद FIR होगी, हमें पता भी नहीं। डॉक्टर अनूश ने जब SP थी, जी उन्होंने ज़ेर इल्तवा क्यों रखा इसकी गिरफ्तारी? सर वो जो मेरी रिकवरी थी, वो भी जो इंस्पेक्टर है वो लियाकताबाद का मुहर्रर था, वो कहता है कि मैं तहरीरी तौर पे मेमो के साथ लिख के कि ये चीज़ें बरामद हुई हैं। SP के जो PSO साहब है महमूद साहब, उनको मैं दे के गया हूँ सारा कुछ। वो उसके पास वो मेमो भी मौजूद है, वो भी दानिश साहब ने मंगवाया। उसके बाद से गायब हो गया सब कुछ? उसके बाद से नहीं मिला। ये बात DIG को पता है? ये बात हर बंदे को पता है। SP साहब को आपने बताया, SP साहिबा को बताया कि आपके PSO के बाद ये SP साहब रिकवरी के पास हम जाते थे तो वो आगे से उनका बिहेवियर ही चेंज था, आगे से गुस्से होती थी और कभी क्या
बात नहीं सुनती थी। बात नहीं जब आपने ये बताया कि आपके पीएसओ के पास ये रिकवरी पहुंच गई है 20-22 जी लाख हमने रुपए, बताया सब कि कुछ है। रिकवरी ये पड़ी है वो बेसिकली पीएसओ के पास नहीं पहुंची, वो एसपी के पास पहुंची। जी वो इसके हमने कहा इस पर गिरफ्तारी डालें, बाकी बाद में कर लेंगे रिकवरी, आप डालें, हम ये तो सपुर्दगी करवाएं इसके जो बरामद हो गया, लेकिन वो बात नहीं सुनी। अगर तो डिजिटल डकैती हुई है और बिटकॉइन की सूरत में मुद्दई का नुकसान हुआ है तो जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए। ऐसे में पुलिस अफसर क्या कहता है? आपने बताया कि ये एफआईए का इंस्पेक्टर बन के 4 से 5 मुख्तलिफ ऐसी वारदातें कर चुका है, इसमें लोगों से बिटकॉइन निकलवा चुका है, तो बाकी मुद्दई भी सामने आ रहे हैं, या आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहें जो लोग ये प्रोग्राम देखें? हो सकता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हों जिनके साथ इसने ये डकैती की हो, ये फ्रॉड किया हो। अगर किया इसके ऐसा कोई मुझसे रब्ता कर दे वो, ठीक है, मैं उनकी जितनी लीगली रहनुमाई हो सकी करूँगा और जितनी मदद हो सकी उनकी बिल्कुल मदद 4 से 5 वारदातों का ये खुद से एतराफ़ कर चुका है। एतराफ़ कर चुका हुआ। और लेकिन ये यही कहता है कि जी वो तो मेरा लेने देने का मसला था, लेने देने का मामला। लेकिन ये मास्टरमाइंड है अपने सनद को, बीए को या फिर सनद को बनाकर जल्दी पेश करना, फिर ट्रेनिंग करके आ गया हुआ था, ये ट्रेनिंग सेंटर से आकर फिर चेक हुई है, इसके सनाद चेक हुई है, फिर वो जल्दी निकली है। अच्छा, यानी ये भर्ती हो चुका था, पुलिस भर्ती ट्रेनिंग भी करके आ जाली असनाद में भर्ती हो चुका था, भर्ती हो- ट्रेनिंग करके आ गया था, चुका उसके है। बाद पुलिस फिर को ये- पता चला, फिर डिसमिस फिर यहाँ से डिसमिस हुआ। इसका वालिद साहब भी गालबन डिसमिस हुई है, इसी अच्छा, वो भी हुए हैं। डिसमिस हुए हैं। ठीक है, तो अभी क्या स्टेटस चल रहा है सारे केस का? इसको हमने रिमांड पे लिया हुआ है और ठीक है। तकरीबन लैपटॉप और तो 5 लाख प्लस रिकवरी से हो चुकी हुई है। मज़ीद भी तवक्को इंशाल्लाह हम जितनी रिकवरी से कर सकेंगे और इंशाल्लाह इस पे करेंगे। जो रिकवरीज हैं वो तो करोड़ों में बनती हैं। अगर हम बिटकॉइन की आज की मालियत की बात करें तो इस अकेले एक उस मदई के 8 करोड़ रुपए के बनते हैं बिटकॉइन। लेकिन 4 से 5 वारदातें करते हैं। हमने तो उस वक्त उस वक्त की करनी उस वक्त की मरीत जो वो काउंट करनी है थी, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इनके ज़्यादती मुद्दई के साथ कतई ज़्यादती नहीं होगी। पुलिस मुद्दई को इंसाफ दिलवाएगी, जुर्म जो भी करेगा उसको सजा अदालत देगी। इसी के साथ आमेर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।